भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जेतिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उधम सिंह नगर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज पहुंचेंगे रुद्रपुर में बीजेपी को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी सरकार के 100 दिन होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। आज पहुंचेंगे रुद्रपुर। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहे हैं। रुद्रपुर पहुंचेंगे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। रुद्रपुर वो आज पहुंचेंगे और रुद्रपुर में बीजेपी को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं वन विभाग में तबादलों का दौर जारी है। विभाग में हो रहे बंपर तबादले। 29 सहायक वन संरक्षकों के तबादले हुए हैं। डिप्टी रेंजर और वन दारोगा और फॉरेस्ट गार्ड के भी तबादले हुए हैं। जल्द ही आईएफएस अधिकारियों के तबादलों की भी हो सकती है सूची जारी। इसको लेकर भी लगातार मंथन जारी। और डिप्टी रेंजर, वन दारोगा और फॉरेस्ट गार्ड के तबादले हुए। इस वक्त की बड़ी जानकारी। आईएफएस अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं जारी। जल्द ही सूची। आईएफएस तबादलों की सूची भी जल्दी जारी हो सकती है। बड़ी जानकारी। वन विभाग में तबादलों का दौर जारी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर। प्रदेश में जल्द स्थापित होंगी बकरी घाटियां। बकरी पालन करने वालों के लिए सरकार की नई पहल बकरी घाटी क्लस्टर के रूप में की जाएंगी विकसित। ग्रामीण आर्थिकी और होगी मजबूत। मिल्क बूथों की भी होगी जल्द स्थापना। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दिए तेजी लाने के निर्देश। ग्रामीण आर्थिकी और होगी मजबूत। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तेजी लाने के निर्देश दे दिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो प्रदेश में जल्द स्थापित होंगी बकरी घाटियां। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। कांवड़ मेले को लेकर सीमावर्ती जनपदों की बैठक हुई है। सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी बैठक में शामिल होंगे। तो यह बैठक होगी डाम कोठी नंबर 1 पर आयोजित की जाएगी बैठक। और मेले को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर सीमावर्ती जनपदों की बैठक होगी। सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी बैठक में शामिल होंगे। डाम कोठी नंबर 1 पर आयोजित की जाएगी बैठक। कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां तेज। सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी बैठक में शामिल होंगे। यह बड़ी जानकारी इस वक्त। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर सीमावर्ती जनपदों की बैठक होगी। सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी बैठक में शामिल होंगे। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। डाम कोठी नंबर 1 पर आयोजित की जाएगी बैठक। तो कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां तेज हुई हैं। सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी बैठक में होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर सीमावर्ती जनपदों की बैठक की जाएगी। सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी बैठक में शामिल होंगे और कांवड़ मेले की तैयारियों को समझा जाएगा, बताया जाएगा। डाम कोठी नंबर 1 पर यह बैठक आयोजित की जाएगी। कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां तेज हुई हैं। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी बैठक में शामिल होंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं इस वक्त की हरिद्वार से आ रही है। कांवड़ मेले को लेकर सीमावर्ती जनपदों की बैठक होगी। सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी बैठक में शामिल होंगे। डाम कोठी नंबर 1 पर आयोजित की जाएगी बैठक। कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां तेज। सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी बैठक में होंगे शामिल। तो ये बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। कांवड़ मेले को लेकर सीमावर्ती जनपदों की बैठक होगी। सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी बैठक में शामिल होंगे। डाम कोठी नंबर 1 पर आयोजित की जाएगी बैठक।
ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, जिस तरह से सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी की बैठक ये होगी, इसमें तमाम जो सीमावर्ती डीएम और एसएसपी हैं वो शामिल होंगे, क्योंकि कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर लगातार सीमावर्ती जनपदों की बैठक की होने जा रही है। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर आपके पास? धर्मेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? धर्मेंद्र तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रयास किया जाएगा धर्मेंद्र तक पहुंचने का। फिलहाल तकनीकी दिक्कत की वजह से धर्मेंद्र हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यह बैठक होगी, इस बैठक को लेकर तमाम रणनीति तैयार की जाएगी और इस बैठक में समझाया जाएगा, क्योंकि कांवड़ मेला होने जा रहा है और यह भी 2 साल तक कोरोना की वजह से दिक्कतें आई, परेशानियां आई, लेकिन कांवड़ मेले को लेकर अब तैयारियां तेज हुई हैं और कांवड़ यात्रा शुरू होनी है। उसको लेकर सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी के साथ ये बैठक होनी है। आगे की रणनीति तय होनी है कि किस तरह से ये बैठक की जाए और इसमें किस तरह के निर्णय लिए जाए, ताकि अगली रणनीति तय की जाए और कोई भी परेशानी, जो कांवड़ियां उसमें जाएंगे, कांवड़ यात्रा पर जाएंगे जो लोग, उनके लिए कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर डाम कोठी नंबर 1 पर यह बैठक आयोजित होने जा रही है। सीमावर्ती डीएम और एसएसपी इसमें शामिल हो रहे हैं और यह बैठक की तैयारियां लगातार की जा रही। तो सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी इस बैठक में शामिल होंगे। आने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जाएंगे। कांवड़ मेले को लेकर सीमावर्ती जनपदों की यह बैठक हरिद्वार में होने जा रही है, क्योंकि लगातार जो अलग अलग जिले हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, ताकि अगली रणनीति इसमें तैयार की जा सके। तो कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां तेज हुई हैं और इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी इसमें शामिल होंगे। आने वाले समय में जो कांवड़ यात्रा निकलेगी, उस यात्रा के दौरान तमाम दिशा निर्देश अभी से दिए जाएंगे, ताकि वह उस वक्त उन बातों का ध्यान रखा जाए जो आज इस बैठक में होने वाली है। तो सीमावर्ती जनपदों के डीएम और एसएसपी को भी निर्देशित किया जाएगा। डाम कोठी नंबर 1 पर आयोजित की जाएगी बैठक और इस कांवड़ मेले को तैयारियों को तेज किया गया है। और देहरादून में सीएम धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर दी है श्रद्धांजलि। जी हां, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है और इस पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता एवं अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी थे। मातृभूमि के प्रति समर्पित उनकी जीवन गाथा सदैव हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। सीएम धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है और उनके जीवन के पर भी प्रकाश डाला है और मातृभूमि के प्रति समर्पित उनका जीवन हमें प्रेरित करता रहेगा, ये भी पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है और इस वजह से, इस अवसर पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने एकता और अखंडता का सूत्र भी बताया है और सूत्रधार बताते हुए उन्होंने कहा है कि सीएम धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये श्रद्धांजलि उन्होंने उनके चित्र पर माल्यार्पण करके अर्पित की है। देखिए किस तरह से ये तस्वीर हम आपके को दिखा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता एवं अखंडता के लिए प्रखर राष्ट्रवादी थे, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। डॉक्टर मुखर्जी एकता और अखंडता के सूत्रधार थे, ये भी उन्होंने कहा है। प्रखर राष्ट्रवादी थे और जिस तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है, इस मौके पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की है। डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीर पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर मलबा आने से कई घंटे चिल्लाती रही प्रसव पीड़ित महिला। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
एक सप्ताह पहले सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया था। जिम्मेदारी के साथ सड़क बंद होने पर उस जगह को तत्काल खोलेंगे, यह भी कहा जा रहा है। एक सप्ताह पहले सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर थे, तो यह बड़ी जानकारी, सड़क बंद होने पर उस जगह को तत्काल खोलेंगे, यह भी कहा गया था। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये प्रसव पीड़ित महिला लगातार चिल्लाती रही, लगातार करहाती रही। तेज बारिश से परेशानियां ही परेशानियां लोगों को आई हैं। जहां गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं इस बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने पर उस जगह को तत्काल खोलेंगे, ये कहा गया था, लेकिन तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और महिला को चिल्लाना पड़ा है। प्रसव पीड़ित महिला परेशान हुई है और इसकी वजह से उसको काफी परेशानियां भी आई हैं। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, बद्रीनाथ मंदिर की दाहिनी दीवार में दरार आई है। मरम्मत के लिए 5 करोड़ का एस्टीमेट तैयार किया गया। बद्रीनाथ धाम को भव्य स्वरूप देने के लिए निर्माण किया जाएगा। बद्रीनाथ के पीछे ग्लेशियर के लिए भी बनेगी सुरक्षा दीवार। तो बद्रीनाथ धाम को भव्य स्वरूप देने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। बद्रीनाथ के पीछे ग्लेशियर के लिए भी एक सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी, ताकि आने वाले वक्त में ग्लेशियर से की वजह से फिर से दरार ना आ जाए। इसलिए बद्रीनाथ मंदिर की दाहिनी दीवार में दरार आई है और इस दरार को खत्म करने के लिए मरम्मत के लिए 5 करोड़ का एस्टीमेट भी तैयार हो चुका है। दीवार में दरार आने से अब इसकी मरम्मत की जानी है, तो 5 करोड़ का एस्टीमेट इसके लिए तैयार हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर की दाहिनी दीवार में दरार आई है, अब एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है और यह कहा जा रहा है कि ग्लेशियर की वजह से एक दीवार और बनाई जाएगी, ताकि सुरक्षा की जा सके और ग्लेशियर वापस से ना आए, ताकि फिर दरारें ना पड़ जाएं। इसलिए बद्रीनाथ मंदिर की जो दीवार है उसमें दरार आने के बाद अब यह एस्टीमेट बनाया गया। 5 करोड़ का खर्चा इस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बताया गया है। बद्रीनाथ मंदिर की दाहिनी दीवार में दरार आई है, अब इसको फिर से सुरक्षित किया जाएगा। बद्रीनाथ के पीछे ग्लेशियर के लिए भी सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी, ताकि फिर से यह मरम्मत के बाद परेशानी ना आ जाए, दिक्कत ना आ जाए और बद्रीनाथ के पीछे ग्लेशियर के लिए भी सुरक्षा दीवार बनाई जाए, ताकि आगे फिर कोई दिक्कत ना आए। दीवार में दरार फिलहाल आई है, मरम्मत के लिए 5 करोड़ का एस्टीमेट भी तैयार कर लिया गया है। तो बद्रीनाथ मंदिर की दाहिनी दीवार में ये दरार आई है। जहां ये दीवार आई है, जहां ये दीवार है, वहां ये दरार आने के बाद लगातार अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात कही जा रही है। उसका एस्टीमेट तैयार किया गया है, ताकि और कोई नुकसान ना हो जाए। बद्रीनाथ के पीछे ग्लेशियर के लिए भी अब सुरक्षा की दीवार बनाई जाएगी, ताकि कोई भी परेशानी ना आए और मरम्मत के लिए 5 करोड़ का एस्टीमेट भी तैयार हो चुका है। तो बद्रीनाथ मंदिर की दाहिनी दीवार में दरार आई है और उसके बाद अब उसकी सुरक्षा की बात की जा रही है, अब उसकी मरम्मत की बात की जा रही है और मरम्मत के लिए एक बजट भी तैयार कर लिया गया है और इस बजट का आकलन करते हुए 5 करोड़ रुपए का आकलन किया गया है। बद्रीनाथ मंदिर की दाहिनी दीवार को अगर मरम्मत किया जाता है तो उसको 5 करोड़ का खर्चा आएगा और इसीलिए अब बद्रीनाथ की जो दाहिनी दीवार है उसका मरम्मत किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से बद्रीनाथ मंदिर की दाहिनी दीवार में दरार आई है, उस दरार को ठीक करने के लिए, मरम्मत करने के लिए 5 करोड़ का एस्टीमेट भी तैयार हो चुका है और अब उसको सही भी किया जाना है। कब तक ये काम होगा, क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो बद्रीनाथ धाम है वह विश्व के 4 धामों में से एक धाम है और मुख्य रूप से वहाँ जो श्रद्धालुओं की आने की संख्या रहती है हमेशा से काफी अधिक रहती है, क्योंकि भगवान विष्णु में लोगों को काफी आस्था रहती है। लेकिन बद्रीनाथ धाम के जो अगर सिंह द्वार की बात करें तो दाहिनी तरफ जो है एक दरार आ गई है, जो काफी लंबी दरार है। इसको लेकर के पहले से लगातार कवायद चल रही थी, क्योंकि इससे पहले भी वहां पर दरार आया था लेकिन उसे भर दिया गया था और अब दोबारा दरार है, जिसके चलते जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसने वहां पर जो है सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद उसका एक एस्टीमेट बनाया है और जिसमें उन्होंने 5 करोड़ के एस्टीमेट की बात कही है और मुख्य रूप से इस बात भी जोर दिया है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम के मंदिर को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए जो पीछे यानी बद्रीनाथ धाम के मंदिर के पीछे जो है एक दीवार बनाई जाएगी, लंबी चौड़ी दीवार होगी, जिससे ग्लेशियर से आने से खतरा भी रोकेगा उसको। तो मुख्य रूप से फिलहाल इसका सर्वे चल रहा था, सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके फिर पहले
दिल्ली आलाकमान को देगा, फिर वहां से उसके बाद फिर रिपोर्ट पर्यटन विभाग के पास आएगी, फिर उसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल भी मानसून के दस्तक के बाद भारी बारिश का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि अब अगले यानी मानसून सीजन संपन्न होने के बाद जो है फिर वहां पर इसका मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। उसके बाद सिंह दीवार बनाने की काम चली जाएगी, यानी कि पीछे जो दीवार बनाया जाना है वह दीवार बनाई जाएगी ताकि सुरक्षा के दृष्टिगत जो है बद्रीनाथ धाम की जो मंदिर है उसको पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। तो कुल मिलाकर यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि दरार जो आई है उससे काफी हैरत अंगेज भी है, क्योंकि इससे पहले दीवार आई, जब दरार आई थी दीवार में तो उस दौरान भी इसका उपचार करवाया गया था। लेकिन अब दोबारा दरार आने की वजह से भी जो है, क्योंकि पुरातत्व विभाग इसमें काम कर रहा है और एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, तो इसको लेकर के भी तमाम एहतियातन बढ़ते हुए जो है इसको मुख्य रूप से इसको बेहतर तरीके से इसका उपचार किया बिल्कुल जाना है। रोहित, तो जिस तरह से दीवार में दरार और अब एस्टीमेट भी तैयार, अब कहीं ना कहीं जब एस्टीमेट तैयार हो गया है तो काम भी लगभग हो ही जाएगा। बिल्कुल, देखिए अब एस्टीमेट तैयार कर दिया गया है, उसके बाद से फाइल जो है भी शासन में आएगी, शासन आने के बाद फिर सहमति होगी और सहमति के बाद ही जो उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन वर्तमान समय मानसून की दस्तक है, तो ऐसे में अभी काम शुरू नहीं हो सकता है। लेकिन अब एस्टीमेट तैयार होने के बाद जो है अब शासन इस पर मुहर लगाएगा, शासन बजट जारी करेगा, उसके बाद से उसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अब मुख्य रूप से देखें तो फिलहाल दो काम उसमें किए जाने हैं, क्योंकि जो पुरातत्व विभाग ने एनालिसिस किया, वहां पर सर्वे किया है, उसमें यही चीज निकल के सामने आई है कि न सिर्फ जो दीवार जो दरारें आई हैं उसको भरना है, बल्कि पूरे मंदिर की सुरक्षा के दृष्टि से कुछ ना कुछ काम किया जाना है। यही वजह है कि मंदिर के पीछे ग्लेशियर से, खासकर जो ग्लेशियर जब आते हैं तो मंदिरों को काफी नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि मंदिर के पीछे एक भारी दीवार बनाने की बात चल रही है और इस पर भी पुरातत्व विभाग ने सहमति बताई है और अपनी रिपोर्ट भी वह जल्द सौंप देगी। तो इसको लेकर के भी लगातार कवायद की जा रही है और शासन स्तर पर आने के बाद इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा की दृष्टिगत तो खासकर ग्लेशियर से बचाने को लेकर के मंदिर की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये तमाम काम किए जाने, यही वजह कि पुरातत्व विभाग ने पूरा व्यवस्थाएं मुकम्मल कराते हुए इस बाबत जो है रिपोर्ट तैयार की है और जल्द इस शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद फिर बजट भी रिलीज कराई जाएगी। जी बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से बजट तैयार हो चुका है, एस्टीमेट तैयार हो चुका है, अब इसको लेकर ग्लेशियर से सुरक्षा के लिए एक दीवार भी बनाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी रोहित हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कार और मोटरसाइकिल से हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार का पहिया निकलकर ये दो मोटरसाइकिल से टकराए हैं। मोटरसाइकिल से टकराने के बाद, बाइक से टकराने के बाद पहिया गिरने से शिकार हुए दो सवार घायलों के परिजनों ने फौरन किया मुजफ्फरनगर रेफर। लक्सर कोतवाली पुलिस को नहीं है दुर्घटना की जानकारी। तो बाइक सवारों पर पहिया गिरने से यह हादसा हुआ। घायलों के परिजनों ने फौरन मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया। लक्सर कोतवाली पुलिस को नहीं है दुर्घटना की जानकारी। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी में यमुना वैली में आपको बता दें देर रात से भारी वर्षा हुई है। भारी वर्षा के कारण बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, जिस कारण बड़कोट के वार्ड नंबर 7 में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समय रहते जल निकासी की गई है। उधर मोरी बाजार में सड़क पर मलबा आ गया है, जिसे हटाने का कार्य भी चल रहा है। तो यमुना वैली में आपको बता दें, वैली में देर रात जो नदियां नाले हैं वो उफान पर आ गए और इसी कारण बरसाती उफान पर आने की वजह से अब काफी काम वहां चल रहा है। वार्ड नंबर 7 में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देर रात भारी वर्षा हुई है और इसी बारिश के कारण वह पानी भर गया है और इसी की वजह से अब वहां काम किया जा रहा है। यमुना वैली में आपको बता दें देर रात भारी बारिश हुई है और वार्ड नंबर 7 में जल भराव की स्थिति भी बन चुकी है और उसके बाद अब वहां काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेसीबी द्वारा जहां काम किया जा रहा है। मोरी बाजार में सड़क पर मलबा आया है। देखिए, मोरी बाजार में मलबा आ गया है और इसकी वजह से लगातार अब उसको हटाने का काम भी किया जा रहा है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है।
और पौड़ी में रात भर तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पौड़ी में आपको बता दें, रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पर गिरा बोल्डर। सड़क पर बड़ा बोल्डर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हुआ। सड़क पर बड़ा बोल्डर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। यह बड़ी जानकारी। पौड़ी में रात भर तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। पौड़ी में रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पर बोल्डर गिरा है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और रात भर आपको बता दें तेज बारिश हुई है। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।